क्या हो गया इसे? अरे कुछ बोले तो सही, पैसे मिले या नहीं मिले? अरे थैंक यू ना बोले पर कुछ तो बोले, एक्नॉलेज तो करे। अब हेलो, या मैं डॉक्टर करण ओबरॉय बोल रहा हूँ। हाय जी, मैंने कुछ फंड्स ट्रांसफर किए थे, वो हो गए क्या? अच्छा हो गए। ओके थैंक यू। वो मैं कंप्लेन लिख देती हूँ। उसने जो किया उसकी यही सजा है। अब तुम कहीं जा रहे हो? हाँ राउंड्स पे। बहुत हो गया काम, जब से तुम आए हो हम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए। शाम को मूवी पे चले। ओके ठीक है, मैं जरा ये राउंड्स खत्म करके आता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? आई नो तुम्हें क्या काम है करण। काम तो आज मुझे। इस लेटर को ट्रस्टीज तक पहुंचाना जो है, इतनी सालों में पहली बार किसी ने सिस्टर दीदी के खिलाफ रिटन कंप्लेन लिखने की हिम्मत जो की। ले, तू उसकी भलाई करना चाह रही है? वो चीखे मारती पई है। ले उल्टी खोपड़ी। बेबे, इसकी सारी शिकायतें सर आंखों पर। जानते तो हो आप कितनी परेशान है। अब ये कुछ भी कहे ना, मुझे बुरा नहीं लगता। हाय ओए मदर टेरेसा, त्याग की मूर्ति बनी पड़ी है। ओ बेबे, आप जानते तो हो कि उसकी सास ने कैसे बात की थी उससे। बहुत अकेली है बेचारी वो। दीदी सही कह रहे हो आप, लेकिन अगर कोई भी पेशेंट बेहोशी की हालत में होता है तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि हम उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करें फोन करके। हाँ जी दीदी नॉट फेयर, ये गलत है। ऐसे कैसे चीख सकती है वो आप पे? एक सेकंड में भूल गई कि आपने उसकी जान बचाई थी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। यही है जी, नेकी कर दरिया में डाल। क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ, जानते हो ना कि वो कितनी अकेली है, कितनी परेशान है। इस वक्त तो उसे हमारे साथ की जरूरत है भाई। देखा ना आप लोगों ने, थोड़ी देर रेस्ट करने से वो कितनी बेटर लग रही है। और पता है, मैंने एक एनजीओ से बात भी की उसके फंड्स के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि फंड्स अरेंज हो जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो चाहे कैसे भी बात करे, हमें उससे प्यार से बात करनी है, ठीक है? अरे नेहा तो नेहा, तुम्हें बोला है ना कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। चल जा, जा आराम कर। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि कहीं मैं उन्हें हमेशा के लिए खो ना दूं। ऐसे कैसे खो देगी? अच्छा बैठ, बैठो। बहुत मुश्किल से मिले हैं वो मुझे। हमारी लव मैरिज हुई थी और इस वक्त हालात बहुत मुश्किल थे। वे मेरी सास ही कभी नहीं चाहती थी। वो हमेशा ये शादी के बहुत खिलाफ रही है। विवेक ने जब घर छोड़ने की धमकी दी, तब जाकर वो कहीं मानी। शुरू शुरू में सब ठीक था, फिर एक दिन पता चला कि मुझे कैंसर है। मेरी सास को लगा इतनी महंगी बीमारी। उन्होंने आए दिन मुझे ताने देने शुरू कर दिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जितने में इसका इलाज होगा उतनी में एक नई बहू आ जाएगी।
तेरे माँ पापा? वो लोग तो खुद मेरे भैया और भाभी के सहारे रहते हैं। मेरी भाभी कई बार इनडायरेक्टली मुझे कह चुकी है, बहुत मुश्किल से सब मैनेज हो पा रहा है। उन लोगों का एटीट्यूड तो ये है कि एक बार जिसकी शादी हो गई वो लड़की पराई हो जाती है। और विवेक? विवेक, इस बीमारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी जिंदगी, मेरी शादी, विवेक का प्यार, सब कुछ। इन्हें सुन, प्यार कभी खत्म नहीं होता, समझी? प्यार कभी भी खत्म नहीं होता और तुझे अच्छा सोचने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। सबसे पहले तुझे अपनी सेहत ठीक करनी, फिर देखना बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, समझ रही है? मेहर, इसे लेकर जा और इसे समझा इस हालत में से टहलना नहीं है। आ जाओ। जा। ध्यान रखिए पुत्र। मलिका, इसको ना थोड़ा पैम्पर कर, बातचीत कर, हंसा, खुश रख इसे। कैसे होगा बेबे? तू सोचे, तेरे पास तो 1000 आइडिया होते हैं। हाँ, कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसे ऐसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते ना। तू उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। और करण? क्या कर? करण तुझे अकेला नहीं छोड़ता तो तू नाराज हो जाती है। ओहो बेबे, मैं नाराज नहीं हूं, मैं बस करण को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ। करण से पहले भी मेरी जिंदगी थी ना, तो मैं आगे भी अपनी जिंदगी खुद जी सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो रहा है? किसको मार रहे हो इतनी जोर से? मम्मा, मम्मा आप गुस्सा मत करो, हमारा होमवर्क फिनिश हो चुका है और हम खेल रहे हैं। दादी मम्मा भी हमारे साथ खेल रही है। गुस्सा क्यों करेगी, मैं भी तो खेल रही हूँ। आओ। डर कर रहा है, मुझे डांट रहा है। मम्मी जी है बदमाश। मम्मा आज मुझे आपसे एक और बात करनी। हाँ बोल ना। हाँ मम्मा, वो मेरी जो कोचिंग क्लासेस का न्यू बैच है ना, तो उसके लिए डे आफ्टर टुमारो आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं फंड्स अरेंज कर रही हूँ। तू फॉर्म तो लेकर आ, पहले फॉर्म फिल कर ले। पर ये सब ना मम्मा थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा कौन? क्योंकि ज्ञान कौन देगा? एग्जैक्टली। मैं खाना बना कर आती हूँ। ओके, खाना। थैंक गॉड, आज मम्मा खाना बनाएंगी। यस। बदमाश। थैंक गॉड, अपना बनाया खाना नहीं खाना पड़ेगा। एक मिनट। हेलो। अरे नहीं मम्मा, आपका मैसेज है। चेक कर किसका है। मिनट, इधर जा। हाँ उस हाँ। माँ, कोई बैंक का मैसेज आया है। पढ़ के बता ना क्या है। हाँ, we have deposited 1.5 lakh rupees in your account. मम्मा, 1.5 लाख रुपीस आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं। कितने सारे पैसे हो गए ना? Yes. क्या नाच रहे हो? 2 फोन दिखाओ। ये सारे पैसे मेरी ट्यूशन क्लासेस में जाएंगे। ओके दीदी,
आपके सिर्फ ट्यूशन के लिए नहीं है, मेरी साइकिल के लिए भी है। अरे हेलो, मैं मिसेस अमृता कपूर बोल रही हूँ, अकाउंट नंबर 030805060801। जी, मुझे अभी मैसेज आया है कि मेरे अकाउंट में 1.5 लाख ट्रांसफर हुए हैं कहीं से, तो आप मुझे चेक करके बता सकते हैं कि किसने ट्रांसफर किए हैं? हाँ, वो मैं समझती हूँ, लेकिन बस आप मुझे चेक करके बता दीजिए कि किसने किए हैं। जी। करण ओबरॉय। खुशी बेटा, 1 मिनट। हाँ, गलती से हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, या थैंक यू। बहुत मजा आएगी, बहुत ज्यादा। ओए, क्या मजा आएगी? 1.5 लाख रुपए गलती से हमारे अकाउंट में आ गए। किसी ने अपना अकाउंट नंबर गलत लिखा था, इसलिए हमारे अकाउंट में आ गए। और मेरे लालची बच्चों नाच रहे हैं पैसों की खुशी में। और सूरज, तेरी साइकिल इस महीने नहीं आई, अगले महीने ट्राई करेंगे। और क्यों मम्मा? बोल दिया ना, इतने पैसे नहीं अभी। और खुशी? और मेरी क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, ठीक है, मैं खुद से पढ़ूंगी, मुझे पता है। अमृता, क्या बात है? पैसों की कोई तंगी है? नहीं मम्मी जी, वो ये जो बंदर है ना, इसको हर दूसरे दिन कोई नया गिफ्ट चाहिए होता है। अगर इसके सारे गिफ्ट खरीदने लगे तो हम तो लुट ही जाएंगे। और खुशी कह रही थी कि कोचिंग क्लास वो नहीं करूंगी, घर पे पढ़ लूंगी। हाँ, पर देख रहे हैं, देखते हैं, अगर कोचिंग क्लासेस की जरूरत हुई तो ज्वाइन कर लेगी। हाँ? अच्छा सुनो बच्चों, मैं खाना बनाकर आती हूँ। यम्मी यम्मी खाना खाएंगे हम लोग। ओके, आती हूँ मम्मी जी। याद है हमारे मैथ स्कूल का लास्ट ईयर, जब हम इंटर्न्स थे, तब तुमने और अभी ने एक बेचारे से प्यून को पकड़ के उसे बकरा बना के उसे इंजेक्शन लगा दिया था। एकदम गधे थे ना हम। टोटली। थैंक यू करण, मुझे ड्रॉप करने के लिए। अरे अमृता का फोन है, शायद कोई इमरजेंसी होगी। हेलो हेलो करण? हेलो करण, किस हक से तुमने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं? हेलो, यहाँ सिग्नल नहीं है। हेलो करण, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एक मिनट, मैं सिग्नल नहीं है यहाँ पे। हेलो हेलो, मुझे जवाब दो करण, मैंने तुमसे मदद मांगी थी? नहीं ना? फिर मुझसे बिना पूछे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों किए तुमने? हेलो, अरे अमृता, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो करण। हेलो, समझता क्या है अपने आप को? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने क्यों फोन किया है। लगता है पैसे मिल गए होंगे। अब फॉर्मेलिटी दिखाएगी, मना लूंगा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। कॉफी पीने चले? डिम्पल, एक्चुअली मुझे ना जरा अमृता से मिलने जाना है, सो हॉस्पिटल में दूसरे भी डॉक्टर्स हैं ना इमरजेंसी से हैंडल करने के लिए। नहीं, एक्चुअली ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। वो इस वक्त घर पे होगी और इसी बहाने मैं आंटी से मिल लूंगा ना, कई दिन से मिला नहीं हूँ। और एक्चुअली मुझे अमृता से थोड़ी बात करनी थी, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और फिर मैं उसे मिलाता हूँ, ठीक है? फाइन। थैंक यू करण। क्या कर रहे हो बाबा?
मैंने ना सच्ची आपसे ही लड़ लेना है। ऐसे कैसे चलेगा? छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ रहा है। बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है उन्हें किसी भी चीज के लिए ना बोलना कितना बुरा लगता है। अभी के रहते कभी कुछ सोचना नहीं पड़ा। अब जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ। ऊपर से मसीहा बना के उस करण ओबरॉय को भेज दिया। अरे किसने कहा उससे मेरी मदद करने के लिए? मैंने मांगी क्या? मुझे नहीं चाहिए उसकी मेहरबानी। मुझे सिर्फ एक की मेहरबानी चाहिए, आपकी। प्लीज मुझ पे अपनी मेहर बनाए रखो। बहुत अकेली हो गई, बहुत अकेली हो गई। कौन है इतनी रात को? अरे आ रही हूँ, 1 मिनट। अरे लेट हो गया आंटी टांटे की। इसने कब फोन किया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने घंटी बजाई ना? और तुमने टाइम देखा? ये कोई टाइम किसी के घर आने का? अरे सो चिल्ला क्यों रही हो? तुमसे तो मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आया? मिलने का कोई वक्त होता है डॉक्टर करण? हो क्या तुम्हें? क्यों मेरी जिंदगी का सुकून छीनने में लगे हुए हो? वो ये क्या सुकून यार? तुम मुझे बार बार फोन कर रही थी, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगी। मैं तुम्हें हेल्प करने आया था। मैंने फोन किया था किसी रीजन से, घर आने के लिए नहीं कहा था। तुम समझते क्या अपने आप? हाँ, सोशल वर्क करो, समाज सेवा शुरू कर रखी तुमने। ये क्या समाज सेवा की मैंने? वो नई चैरिटी है ना, इसलिए भूल गए हो डॉक्टर करण। लेकिन मुझे तुम्हारी चैरिटी नहीं चाहिए। कर कैसी बात कर रही हो अमृता? तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए चैरिटी हो? एहसास चैरिटी वाला ही दिलाया तुमने। बिना मुझसे पूछे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों किए? मैंने तुमसे कहा था, हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी मदद करो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, मैंने तुमसे कहा था मुझे लोन दो, नहीं ना? क्यों पीछे पड़े हुए? पीछे? हेलो, मैं कोई पीछे नहीं पड़ा हूं। आराम से।
रात को? सब ठीक है ना? मुझे पता नहीं कुछ आवाजें आ रही थी लग रहा। हाँ वो मैं ना अपने आप से बातें कर रही थी तो शायद जोर से बड़बड़ाने लगी होंगी। ठीक है, हाँ अब भी सो जाइए। गुड नाइट। क्या हुआ? अमृता, अमृता है। भाई गुरु, अमृता है। करण ये क्या हरकत है? अरे वो सीढ़ी स्लिप हो गई यार, मैंने जानबूझ के थोड़ी की है। बाबा जी, करण! अमृता, समझते क्या अपने आप को? क्या करते रहते? अरे मैं क्या करता रहता हूँ? तुम तो ओवर एक्टिंग कर रही हो। तुम्हारी हेल्प ही तो की है, कोई बात थोड़ी की है। करण, एक चीज मैं क्लियर कर दे रही हूँ, समझ रहे हो तुम? अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चों को मैं तुम्हारी हेल्प के बिना संभाल सकती हूँ, इसलिए मेरी लाइफ में ज्यादा मसीहा बनने की कोशिश मत करो। ये ज्यादा बहस मत करो। तुमने कहा मैं देख नहीं सकता। खुशी की ट्यूशन, बिजली के बिल कौन करेगा ये सब? मैं तेरा भी अंधा नहीं, अपने दोस्त की तकलीफ नहीं देख पाऊँ। तुम जो हो ना, तुम बहुत एरोगेंट हो, किसी की मदद ले नहीं सकती। एक तो अपनी रूह हो, अपने से निकालो। हे भगवान, करण! करण! करण तुम ठीक हो? दिखाओ। अरे हटो, मैं ठीक हूँ। करण, एक मिनट नाटक मत करो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, कोई एहसान मत जताओ मुझ पे। अपना एटीट्यूड ना अपने पास रखो, समझे तुम? और दोबारा इतनी रात को मेरे घर आए या फिर सीढ़ी से चोर की तरह चढ़ के मेरे रूम में आए ना तो मैं पुलिस बुला दूँ।